नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल रीड जी की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सील को लेकर के। तो सील चट्टान के बारे में बात करें, जिसका कि पृथ्वी के निर्माण में सर्वाधिक भूमिका रही है। तो हम सबसे पहले भूवैज्ञानिकों के अनुसार बात करें कि भूवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है, बताया है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ जो ग्रेनाइट की भांति भले ही कठोर हो या चिक्का बलुई जो मिट्टी है उसकी भांति मुलायम हो, क्या कहलाती है? सील कहलाती है। यानी ग्रेनाइट की भांति भले ही कठोर वस्तु हो, पदार्थ हो, या चिक्का मिट्टी के समान मुलायम हो, क्या कहलाते हैं? सील कहलाते हैं। सेलों का वर्णन यानी 3 रूपों में किया गया है। कौन कौन सी? आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। आज हम बात कर रहे हैं आग्नेय सेल को लेकर के। तो सबसे पहले हम बात करें कि आग्नेय सेल जो कि लातीनी भाषा से लिया गया एक शब्द है, लातीनी भाषा से लातीनी भाषा के शब्द इग्निस से लिया गया, इग्निस से लिया गया, जिसका अर्थ क्या है? आग है। लातीनी भाषा के इग्निस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या बताया गया? आग बताया गया। आग्नेय नाम से ही समझ में आ रहा है कि अग्नि पृथ्वी के ऊपर सीधे रूप में आकर के ऊपरी आंतरिक भाग में गर्म मैग्मा लावा जो है वो जम जाता है, उसे हम आग्नेय चट्टानों के रूप में जानते हैं। यानी पृथ्वी की गर्भ से निकलने वाला गर्म मैग्मा लावा जो कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर या अंदर के भाग में जम जाता है, उसे हमने क्या कहा है? आग्नेय चट्टानों के रूप में कहते हैं। तो अब हम बात करें आग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में। तो आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण 2 रूपों में किया गया है। कौन कौन से? तो हमारे तो निर्माण स्थल के अनुसार और एक रासायनिक संरचना के अनुसार। एक तो निर्माण का रूप यानी कहाँ पे निर्माण हुआ, जैसे एक ब्रहा भाग जो धरातल के ऊपर निर्माण होता है, गर्म मैग्मा लावा जो धरातल पर आकर के ठोस आकृति ग्रहण कर लेता है, और दूसरा आंतरिक भाग जो किसी कारण से जो ऊपरी कठोर जो परत है उसको पार नहीं कर पाता है या पाट नहीं सकता है और अंदर के भाग में ही जम जाता है, उसे हमने आंतरिक भाग या आंतरिक आग्नेय चट्टानों के रूप में जानते हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टानों को 2 रूपों में बताया गया है, पातालीय और अधिपातालीय। एक तो जो पाताल के अंदर जमता है और एक मध्य भाग में जमता है, वो अधिपातालीय। तो उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं रासायनिक संरचना के अनुसार कि रासायनिक संरचना में अम्लीय, पैठिक, अल्ट्राअनिक और बेसिक के रूप में जानते हैं। अम्लीय में सिलिका की मात्रा है वो 65% से अधिक होती है। उसी प्रकार पैठिक में 45 से 55% तक होती है, और अल्ट्राटॉनिक में अम्लीय और पैठिक के बीच में सिलिका की मात्रा मिलती है, और बेसिक में 45% से कम सिलिका की मात्रा मिलती है। पृथ्वी की 16% या 16 किलोमीटर जो भाग है ऊपर से लेकर के अंदर के 16 किलोमीटर तक के भाग में 95% भाग जो है वो किससे बना है? आग्नेय चट्टानों से बना है। 95% हिस्सा आग्नेय चट्टानों से ही बना है। 16 किलोमीटर तक का, ऊपर से लेकर नीचे तक 16 किलोमीटर तक का भाग है वो आग्नेय चट्टानों से बना है। 95% भाग आग्नेय चट्टानों का हिस्सा इसमें है। तो अब हम बात करें आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं की कि आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करें तो आग्नेय चट्टानें कठोर होती है। इसके बाद बात करें इनमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं, ये अरंध्र में होती है। रंध्र का मतलब छेद से होता है। जो चट्टानों में छिद्र मिलते हैं या बनते समय कुछ छिद्र रह जाते हैं, उसमें फिर जल प्रवेश कर जाता है। जल जब ठोस आकृति ग्रहण करता है, बर्फ के रूप में बनता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है? उस चट्टान को तोड़ने का काम भी करता है। लेकिन ऐसा इसमें आग्नेय चट्टानों में नहीं है, इसमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं, यानी जल अप्रवेश्य है। आप ऐसे भी कह सकते हो क्या है? जल अप्रवेश्य है, इसमें जल प्रवेश नहीं कर सकता।
इसके अलावा इनमें परतें नहीं पाई जाती है, परतें नहीं पाई जाती है, इनमें परतें नहीं पाई जाती है। इसके अलावा इनमें खनिजों की बहुतायत है, खनिज इसमें अधिक मिलते हैं, तो खनिजों की, खनिज प्रधान कह सकते हो आप, खनिज प्रधान है। इसमें रासायनिक अपक्षय की अपेक्षा भौतिक अपक्षय अधिक होता है, यानी इसमें रासायनिक की अपेक्षा भौतिक अपक्षय है वो अधिक देखने को मिलता है, भौतिक अपक्षय अधिक होता है। यानी कुछ जैसे हमने बात की कठोर होती है ये आग्नेय चट्टानें, अरंध्र में होती है, इसमें जल अप्रवेश्य है, इसमें जल प्रवेश नहीं कर सकता, ये इसमें परतें नहीं पाई जाती है, इसमें खनिजों की प्रधानता होती है, इसमें रासायनिक की अपेक्षा भौतिक अपक्षय है वो अधिक देखने को मिलता है। ये कुछ इसकी सामान्य सी विशेषताएं हैं जो कि आपके लिए सामने रखी गई है। अब हम बात करें कि आग्नेय चट्टानों के ब्रहा भाग निर्माण के अनुसार की बात कर रहे हैं, ब्रहा आग्नेय चट्टानें, तो जो गर्ममेघमा लावा धरातल के ऊपर आकर के ठोस आकृति ग्रहण करता है उन्हें ब्रहा आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें बेसाल्ट और गेब्रो सर्वाधिक या सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, बेसाल्ट और गेब्रो। ब्रहा आकृति, आंतरिक आकृति की बात कर रहे हैं तो पातालीय और अधिपातालीय के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको सामने एक यहाँ चित्र दिया गया है, इस पे आप देखिए। एक समझने के लिए बहुत ही आसान सी अच्छी ट्रिक आपके सामने है, ऊपर सूत्र के रूप में लेक पे बैठकर स्टाइल से सोडा पियो, यानी लेक पे बैठ करके स्टाइल से सोडा पियो। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, कौन सी? लेक पे बैठ करके स्टाइल से सोडा पियो। तो लेक से मतलब क्या है? लेकोलिथ, लेक का मतलब लेकोलिथ, बैठ करके है तो यहां पर नीचे आपके सामने है बैथोलिथ। इसके बाद में स्टाइल, स्टाइल से मतलब आपका किससे है? से सीट। उसके बाद ले, ले से आप यहां लेपोलिथ, और सो ढा, सो से मतलब आपका है यहां पे सीट, और पियो, पिए से मतलब है फेकोलिथ, और से आप स्टोक भी ले लो। इस प्रकार ये लेक पे बैठकर स्टाइल से सोडा पियो, ये आपको ट्रिक याद रखनी है, और इससे आपके सारे याद रह जाएंगे कि आंतरिक भाग यानी आंतरिक आग्नेय चट्टानों के लिए ये आपकी ट्रिक है, लेक पे बैठकर स्टाइल से सोडा पियो। अब हम बात कर रहे हैं जो कि आंतरिक भाग में जमने वाली आग्नेय चट्टानें, जो कि सबसे अधिक इसका प्रसिद्ध उदाहरण की बात करेंगे तो ग्रेनाइट इसका सबसे अधिक प्रसिद्ध उदाहरण है। और हम बात करेंगे इसके उसको लेकर के कि यहाँ पर रवे की आकृति जो है कहीं ना कहीं क्या है? बड़ी मिलती है। क्यों? क्योंकि इसमें गर्ममेघमा लावा के जमने में वक्त बहुत कम लगता है, इसलिए इसमें रवों की आकृति वो बड़ी होती है, ज़्यादा लगता है। सॉरी, गर्ममेघमा लावा के जमने का समय जो है वो अधिक होता है गहराई में, और ऊपरी भाग में वो कम होता है, इसलिए यहाँ रवे की आकृति क्या होती है? महीन पाई जाती, छोटे पाए जाते हैं। तो यहाँ हम जैसे रवि की बात कर रहे हैं, तो रवि है क्या? आपके सामने एक शब्द भी है कि रवि, तो रवि क्या है? तो जिस प्रकार कई बार आपने आकृति देखी होगी, और या फिर बीए फर्स्ट ईयर क्लास में आपने ज्योग्राफी किसने पढ़ा है तो इसमें इस प्रकार के चित्र दिए होते हैं, यानी जो गर्ममेघमा लावा से जमता है तो इस प्रकार की आकृति ग्रहण कर लेता है, यानी इस प्रकार के जो बीच में कटाव से नजर आते हैं, ये जो छोटे छोटे भाग नजर आते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये रंध्र, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं रवे। तो इस प्रकार की आकृति आपके सामने नजर आती है। तो अब हम बात करें सबसे पहले बैथोली की सबसे अधिक गहराई में जमने वाला एक गुंबदाकार आकृति का स्वरूप आपको ये सामने रहता है कि सबसे अधिक बड़ी आकृति किसकी है? बैथोली की है। सबसे अधिक गहराई किसकी है? बैथोली की है।
इसकी गुबंदाकार आकृति बड़े गुबंदाकार के रूप में आकृति। इसके बाद हम स्टोक की बात करते हैं, बात के छोटे गुबंद के रूप में ये आकृति आपको नजर जो आ रही है वो स्टोक कहलाती है। इसके अलावा आपको उत्तल ढाल के रूप में जो एक छतरी नुमा सी आकृति नजर आ रही है वो क्या है, लेकोलिथ है। एक प्लेट की आकृति से आपको अवतल ढाल के रूप में आपको नजर आ रही है वो क्या है, फेकोलिथ है। और जो बाहर निकल जाती है आकृति वो आपके लिए यहाँ ज्वालामुखी के रूप में। और आगे जो नजर आपको आ रही है यानी फेकोलिथ, एक सांप की सी आकृति जो आपको नजर आ रही है। कोई भी वस्तु को हम फेंकते हैं तो वो जैसे लहरनुमा आकृति को अपना लेती है, वही यहाँ फेकोलिथ कहलाता है। यानी कि लहरनुमा आकृति में जो पदार्थ जमता है, गरम लावा जो धरातल के नीचे लहरनुमा आकृति में जमा हुआ है उसे हम फेकोलिथ कहा है। और आगे हम बात करें शीट के बारे में, जो कि क्षैतिज रूप में जिसका जमा हुआ है, यानी नीचे के भाग में और जिस चट्टान गरम लावा का क्षैतिज रूप में जमा हुआ है उसे शीट कहा गया है, सील कहा गया है। और सील की छोटी आकृति है वो क्या कहलाती है, शीट कहलाती है, जिसकी मोटाई कम होती है। और डाइक का मतलब क्या है, जो एक समान रूप से या एक डंडे के समान आप कह सकते हो लंबवत रूप में इसका जमा हुआ है वो डाइक कहलाती है। तो इस प्रकार आंतरिक भाग में के बारे में आपको इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। इस प्रकार स्टोक, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, शीट, डाइक और बैथोलिक के बारे में आपको बताया। काफी बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते रहे। बैथोलिक के बारे में खूब बार आए हैं, फेकोलिथ के बारे में खूब बार आए हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको ध्यान कर लें। सूत्र आपको बताया गया, लेख पे बैठ के स्टाइल से सोडा पिए। ये कुछ आज का आपके लिए टॉपिक था। सेल और चट्टान में हमने बात की आज। गन्य चट्टानों की कल बात करेंगे, अवसादी चट्टानों के बारे में। थैंक यू।